राजनीति में सब कुछ अचानक नहीं होता। जब कुछ मुलाकातें और कुछ बातें वो बंद कमरे में हों, खासकर उन दो ध्रुव के ऐसे किनारे पर, बात है मित्रों महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की 30 मिनट की बंद कमरे में मुलाकात को लेके, बात को लेके। इसका मतलब ये कि कुछ ऐसा है जो मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली की जो 240 की संख्या जिसपे नायडू और नीतीश, तो उसको मजबूत करने को, इनको दरकिनार करने को, बिहार के चुनाव को लेकर के कुछ तो ऐसा है जो पक रहा है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिंदे के साथ सरकार चला रहे हैं और शिंदे असली शिवसेना को लेकर के कोर्ट से, कचहरी से और आपने चुनाव आयोग से लेकर सारी बातें देखी होंगी। या ऐसे कहिए कि एक वक्त था, इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो उसको इस तरह कह सकते हैं कि किसी ने खिचड़ी पकाई या खीर पकाई और पूरी भाड़िया लेकर के एक गुट आसाम चला जाता है, गोवा चला जाता है और उसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो सीधे मुख्यमंत्री बनता है। विगत दिनों आपने एक और चीजें देखी होंगी, मराठी अस्मिता को लेकर के राज ठाकरे और ठाकरे बंधुओं का एक होना, हिंदी भाषियों के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार, वही मराठी मुद्दा जो 50 साल पहले स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का मुद्दा हुआ करता था। अब क्या कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है क्या जो एनडीए और यूबीटी मैंने इसलिए कहा कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके बीच की खिचड़ी या उसके बीच की खीर जो बन रही है वो कैसे परोसी जाएगी या कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी और किसकी हड़िया फिर से भागने वाली। हड़िया की बात मैं मित्रों इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि एक प्रोग्राम में उद्धव ठाकरे का आना होता है और सभी उनको बड़ा वार्मली वेलकम करते हैं, लेकिन सामने ही खड़े होते हैं शिंदे, तो शिंदे को नजरअंदाज करके किस तरीके से उद्धव साहब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ने के बाद जाकर के मुलाकात होती है, बैठते हैं। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, क्योंकि माहौल गर्म है, राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा हो रही है कि फडणवीस और उद्धव ठाकरे का मिलन, बंद दरवाजे के पीछे की बातें क्या गुल खुलाने वाली महाराष्ट्र में और आने वाले विधानसभा चुनाव या ये कहें कि लोकसभा के 240 के जो सीटें भाजपा की हैं और गठबंधन में नीतीश और नायडू आए दिन आप देखिए, चाहे वो तरह तरह के बयान हो रहे हैं, बड़े पैकेज आ रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र के नेताओं की बात कर लें तो ये क्या संकेत देता है? उद्धव को सरकार में शामिल करने का न्योता है या शिंदे की पार्टी, क्योंकि इससे सीधे सीधे राजनीतिक विश्लेषकों का या पत्रकारों का या जो पकड़ रखते हैं महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, अगर आप उनके व्यू, उनके बात देखें तो ये जो 17 जुलाई की मुलाकात फडणवीस और उद्धव ठाकरे की थी, महाराष्ट्र कारपोरेशन का चुनाव भी है, मुंबई कारपोरेशन का चुनाव भी है, वहीं से शिंदे की अगर बात कर लें, क्योंकि शिंदे तो बेसिकली शिवसेना और शिवसेना की सरकार, भाजपा का तो शिवसेना के साथ में अगर देखा जाए तो चिरपरिचित विचार और पुराना गठबंधन लंबे समय तक ठाकरे साहब के रहते। आपने देखा होगा कि अटल अडवाणी की भाजपा के साथ उनके कैसे संबंध थे और जब दोबारा सरकारें बनी गठबंधन से तो भी अच्छे संबंध रहे भाजपा के साथ में। और राजनीति में आजीवन न कोई किसी का दोस्त होता, न कोई किसी का दुश्मन होता है। परिस्थितियां कब किसकी मित्रता करा दें और परिस्थितियां कब किसकी दूरी बना दें, ये बहुत मायने रखता है। आपने कश्मीर में सरकार बनी, आपने देखा होगा अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ महुआ मुफ्ती की सरकार बन सकती है तो देश में कुछ भी हो सकता है, कोई किसी के साथ भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश में मायावती और भाजपा का गठबंधन चलता रहा, लेकिन एक समय वो भी आया जब अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ, अखिलेश और राहुल का गठबंधन हुआ। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी और उस सरकार का लगातार विरोध, वामपंथ की जो विचारधारा, वामपंथ की जो सोच है वो कांग्रेस के विरोध से पैदा होती है, लेकिन यूपीए की सरकार में वामपंथ ने समर्थन किया और सरकार चली। मित्रों, ये सब बातें आपको जानना जरूरी इसलिए है या समझना इसलिए जरूरी है कि कब कब किसके साथ कौन कौन धुर विरोधी धुर मंचों पर गालियां देने के साथ साथ जब जरूरत पड़ती है तो गलबैया भी एक दूसरे के साथ होते हैं। और इसी तरीके का राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक हलचल और राजनीतिक मायने या परिदृश्य में एक सवाल, ये दो जो मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों से 10 दिन पहले की अगर आप खबर देखें महाराष्ट्र को लेके, तो मराठी मानुस, मराठी अस्मिता और हिंदी भाषी लोगों को लेकर के वही पुराना राग
राज ठाकरे और राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से मुलाकात होना, तो एक जो मिला जुला खिचड़ी के, मैं बार बार खिचड़ी की बात इसलिए कर रहा हूँ, खिचड़ी बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है और उसको मिलने के बाद एक जो स्वाद आता है, क्या वही स्वाद बनाने का प्रयास पुनः किया जा रहा है महाराष्ट्र में? क्योंकि ये मुलाकात सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मुलाकात दिल्ली की कमजोरी, और दिल्ली की कमजोरी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव और बिहार का बयान और बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश के साथ क्या होगा, नीतीश का क्या होगा, उसके अब वो चूंकि दिल्ली में 372 के प्लस भारतीय जनता पार्टी नहीं है, 272 प्लस नहीं है, उसको भी गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कोई जाता है साथी तो दूसरा साथी कैसे आएगा और सरकार कैसे दिल्ली की चलती रहे, उन सब का भी इस खबर से वो सभी अटकलें बहुत तेज हो रही हैं। बीएमसी का चुनाव, चूंकि बीएमसी एक बड़ा फैक्टर है महाराष्ट्र के लिए, कई राज्यों के बजट से ज्यादा बीएमसी का बजट होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी उद्धव राज ठाकरे गठबंधन की कोई नई संभावनाएं निकल के आ रही है क्या? दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की दिल्ली यात्रा भी चर्चा में, जिसमें राहुल गांधी या अन्य विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। और अब तो मित्रों वो बातें रही नहीं विचारों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के या अपने एजेंडे को लेकर के, इस पर अब किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को जोड़ने में, आने में, जाने में कोई शर्म नहीं आती है कि हमारे विचार क्या थे और हमारे, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने एजेंडे, अपने मुद्दे पर महाराष्ट्र क्या पूरी दुनिया में एक जैसे जानी जाती है, लेकिन शुद्ध रूप से एक समय था जब आतंकवादियों पे, मुसलमानों पे, इनको नेताओं पे जिस तरीके का, अब वो दौर याद करिए जब एक कंधार हुआ था, तो कंधार के बाद अकेले पूरे देश में ऐसे नेता थे उद्धव बाला साहब ठाकरे, जिनके बयान से, जिनके रिजिड होने से पाकिस्तान की टीम का खेलना, आना जाना सब बंद हो गया था भारत के साथ। ये बातें मित्रों मैं इसलिए कर रहा हूं कि शुद्ध रूप से हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व की पार्टी की विचार रखने वाली शिवसेना बाला साहब की या शिवसेना उद्धव ठाकरे, अगर वो पवार के साथ में, अगर वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन बनाकर विपक्ष में रहे, पक्ष में रहे, बात के विषय है, तो उनको इन सारे मुद्दों के साथ में समझौता करना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि बात कितनी बर्फ पिघल गई है, कितना पानी बह चुका है, उद्धव साहब ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से और इसके साथ में बनकर कुछ नया गुल खुलता हो तो सीधे सीधे शिंदे का क्या होगा या शिंदे गुट कहां जाएगा? मुझे लगता है कि उद्धव साहब की पहली शर्त होगी कि जो उनके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी बाला साहब ठाकरे के द्वारा जिस पार्टी का गठन किया, उस पार्टी का पूरा अधिकार और उसका नाम वो उनके हाथ में उनको मिले, और होना भी चाहिए। दूसरा, वो किन शर्तों पे समर्थन लेंगे और किन शर्तों पे समर्थन देंगे, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक, ये भी देखा जाएगा। किन बिंदुओं पे एक साथ हो सकते हैं, किन बिंदुओं पे उनके एक विचार में, सीधी साफ शब्दों से बात कहूंगा, जितनी तीखी टिप्पणी मुसलमानों पर और मुस्लिम आक्रांताओं पर, औरंगजेब से लेकर के, बाबर से लेकर के बाकी चीजों पे उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना करती रही, इतने तीखे प्रहार से भारतीय जनता पार्टी में पूर्व बसती रही। तो एक तरीके का समझौता तो उनको कांग्रेस के साथ जाके हमेशा करना पड़ा होगा कि उन विचारों को दफन करना पड़ा होगा और उन विचारों को गले लगाना होगा जो हिंदू विरोधी बयान थे, हिंदू विरोधी बातें थी। तो क्या पुनः ठाकरे या पुनः शिवसेना अपने उसी पुराने मुद्दे पे आ रही है क्या, या विगत 2-3 राजनीतिक घटनाक्रम पीछे, शिंदे का मुख्यमंत्री बनना, फिर शिंदे का डिप्टी सीएम बनना, और शिंदे भी बीच बीच, अगर आपको उनका बयान याद हो तो उन्होंने गेहूंटा की एक बात कही थी कि जब चाहेंगे सरकार पलट देंगे। मुझे लगता है ये बात फडणवीस को, भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ जरूर कहीं नहीं टीस करती होगी या लगती रही होगी कि हम इससे कैसे छुटकारा पाए, इससे बाहर कैसे आए, क्योंकि हमको पूर्ण बहुमत के साथ साथ हमको मजबूती से सरकार चलानी है, हम इस तरह के बयानों को जगह नहीं दें। मित्रों, ये राजनीतिक उठापटक, मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी का, उद्धव ठाकरे शिवसेना का गठबंधन किसी तरीके से महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक होता है, तो उतनी बार्गेनिंग कम से कम नायडू और नीतीश के हाथ में नहीं रह जाएगी, क्योंकि संख्या बल का मसला है, मामला है। थोड़ी सी राहत प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को इस मामले में मिलेगी।
और दूरंदेशी की बात कर लें तो शिवसेना कभी भी स्वयं के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती है, होगी भी नहीं, क्योंकि ये सब क्षेत्रीय दल हैं। इनको राष्ट्रीय दलों के साथ में गठबंधन करना या उनको समर्थन देना या समर्थन लेना होगा। तो विगत 3-4 वर्षों में चुनाव से पहले शिंदे गुट का जाना, शिंदे गुट को मान्यता मिलना और उनकी सरकार का बनना, और चुनाव परिणाम में इनके इंडी गठबंधन को बुरी तरह हार और एनडीए गठबंधन की सरकार और पूरी मेजोरिटी की सरकार, इन सब चीजों पे अगर उद्धव साहब ठाकरे ने विचार किया और भविष्य की राजनीति को तय करते हैं, तो इस भविष्य की राजनीति में एक बात जरूर देखनी पड़ेगी कि परिस्थितियां जैसी भी हों, अब आगे किस दिशा में चलना, लेकिन ये बात जरूर बता देना है कि ये महाराष्ट्र का गठबंधन और इस तरह के महाराष्ट्र की जो अटकलें अब यहाँ आपको देखने को मिल रही है, अगर इसकी कोई खिचड़ी पकती है तो इसका असर देश की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विगत 2 महीनों में आपने जितना प्यार दिया है, इसके लिए यूनाइटेड भारत की पूरी टीम बहुत बहुत आभारी है। आप देखें, आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।